क्वालिटी रेस्टोरेंट के मालिक के पास फूड सेफ्टी ऑफिसर का फोन आता है, जिनका नाम होता है लोकेंद्र सिंह। फोन करते हैं कि आपके होटल में, आपके रेस्टोरेंट में मंत्री साहब आ रहे हैं, 5 लोगों की सीट बुक करके रखना। कुछ समय बाद दूसरे फूड सेफ्टी ऑफिसर का फोन आता है, जिनका नाम है बुंदेला, और वो कह देते हैं कि 10 लोग आ रहे हैं, 10 लोगों के लिए सीट रिजर्व कर रखना। कुछ समय बाद कुछ लोग आते हैं और उस रेस्टोरेंट के कर्मचारी से बात करते हैं सीट को लेकर कि सीट क्या मिल जाएगी। रेस्टोरेंट कर्मचारी पूछ देते हैं कि लोकेंद्र की तरफ से हैं या फिर बुंदेला की तरफ से। इतनी बात तो मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट के मंत्री साहब फिल्म के उस विलेन की स्टोरी को भी चरितार्थ कर देते हैं और पूरा मामला केंद्रीय बीजेपी यानी अमित और नड्डा के पास पहुंच जाता है। जानकारी मांग ली जाती है कि आखिर हुआ क्या था, उस पूरे कांड में किया क्या गया और क्यों इतनी बुरी तरह से पूरी बीजेपी की किरकिरी कराई जा रही है। इस पूरे मामले में जिस तरह से सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है, जिस तरह से मध्य प्रदेश के सत्ता पक्ष के राज्य मंत्री ने कारनामा किया और एक रेस्टोरेंट में सिर्फ सीट ना मिलने की वजह से, सिर्फ उनको ना पहचानने की वजह से उस रेस्टोरेंट में आधी रात को फूड सेफ्टी ऑफिसर को बुलाकर और सैंपल दिलवा दिया, उनकी जांच करा दी, रेस्टोरेंट बंद कराने की धमकी दे दी। जब पूरा मामला, पूरा यह कांड सीसीटीवी में कैद हुआ और जब पूरा सीसीटीवी वायरल हुआ तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। हर कोई सोचने लगा कि एक राज्य मंत्री के जिम्मेदार पद पर बैठा प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का एक नेता ऐसा कैसे कर सकता है। पूरा मामला आपको हम विस्तार से समझाते हैं। दरअसल बीते रविवार की बात है, नरेंद्र शिवाजी पटेल लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री, ये नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की शादी के रिसेप्शन में ग्वालियर क्षेत्र में पहुंचे हुए थे। रात हो गई। रात में क्वालिटी रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। वहां जाकर सीट शायद भरी हुई थी। कहना है, जो मीडिया की रिपोर्ट्स है उनके मुताबिक कि वो रविवार का दिन था और सारी सीट भरी हुई थी, सीट खाली नहीं थी, जिसकी वजह से राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल बौखला जाते हैं, आपा खो देते हैं, क्योंकि वहां के लोग उन्हें पहचानते भी नहीं हैं। माना यह भी जाता है कि नरेंद्र शिवाजी पटेल जो राज्य मंत्री थे वो मंत्री के वेश में नहीं थे, वो सिविल ड्रेस में थे, शर्ट और पैंट में थे, इस वजह से लोगों ने पहचाना नहीं। लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि एक बड़े पद पर प्रतिष्ठित नेता को यदि लोग नहीं पहचानते हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो एक निष्क्रिय नेता है, काम करना नहीं जानता है, जनता के हित में बोलना नहीं जानता है। क्योंकि जो विधानसभा में अपनी जनता की आवाज या फिर जनता की समस्याओं को लेकर अपनी आवाज बुलंद करता है, उसको पूरा मध्य प्रदेश ही जानता होगा। ऐसा नहीं है कि जो जनता के हित में खड़ा हो उसे जनता ना पहचाने। लेकिन नरेंद्र शिवाजी पटेल जब क्वालिटी रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते हैं तो वहां के कर्मचारी मंत्री जी को नहीं पहचानते हैं और पहचान भी नहीं पाते हैं, और पूरा रेस्टोरेंट जो है तो खचाखच भरा था। एक भी सीट खाली नहीं थी जहां मंत्री जी बैठ जाएं। फिर क्या था, पूरा मामला एक फिल्म के विलेन की स्टोरी में बदल जाता है। तुरंत वहां फूड सेफ्टी ऑफिसर को बुला दिया जाता है, जांच के निर्देश दे दिए जाते हैं। आधी रात को फूड सेफ्टी ऑफिसर पूरे रेस्टोरेंट की जांच कर देता है। वहां के पूरे कर्मचारी हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर हो क्या गया, आखिर ये कैसे हुआ, क्या हुआ। बाद में जो कुछ भी पता चला उससे होटल के कर्मचारी भी यह सोचने पर विवश हो गए कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार के मोहन सरकार के अंदर बैठे राज्य मंत्री कि इतनी बौखलाहट किस वजह से हो गई। सत्ता का नशा है सर पर, और जब सत्ता का नशा है और उन्हीं की सत्ता में उन्हीं के अधीनस्थ एक होटल का कर्मचारी उन्हें ना पहचाने
तो कहीं ना कहीं उन्हें खुद पर बेइज्जती महसूस हुई होगी। उन्हें लगा होगा मैं इतने बड़े पद पर प्रतिष्ठित हूं और मुझे मेरी जनता, मेरी प्रजा नहीं पहचान रही है, जो शायद उनकी नज़र में कीड़े मकोड़े होंगे। जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे नेचर में है कि हम जहां कहीं भी जाते हैं जनता की समस्याओं को और जो समस्याएं हैं उनको लेकर मैं आवाज़ उठाता रहता हूं। उसी तरह से जिस तरह होटल में गया, वहां की अनियमितताओं को देखा, इस वजह से हमने फूड सेफ्टी ऑफिसर को बुलाकर और जांच करा दी। लेकिन मामला कुछ ऐसा नहीं है। मामला तो ये है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के अंदर बैठे राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जहां पहुंचते हैं सीट नहीं मिलती है, नाराज हो जाते हैं। बौखलाहट इतनी तेज, सीसीटीवी में जो फुटेज कैद होते हैं उसमें उनके जो सुरक्षा गार्ड हैं उनके कर्मचारियों से बदसलूकी करते भी नजर आए। ऐसा माना जाता है कि जो उनके सुरक्षा गार्ड हैं उनसे धक्का मुक्की भी की, उन्होंने आरोप लगाया। अब यह पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बात अब केंद्रीय आला कमान यानी शाह और नड्डा के पास पहुंच गई। शाह और नड्डा ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल पहली बार कैबिनेट के मंत्री बने हैं और वो भी नरेंद्र सिंह तोमर और नरेंद्र मोदी और फिर नरेंद्र शिवाजी पटेल, 3 नरेंद्र मिलकर राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को राज्य मंत्री बनाया। लेकिन नरेंद्र शिवाजी पटेल जब राज्य मंत्री बने, सत्ता का नशा जब उनके सर पर चढ़ा, क्योंकि जब कोई चीज बिना मेहनत की मिल जाती है निश्चित तौर पर वो उबाल मारने ही लगती है। ऐसा ही कुछ हुआ होगा जिस तरह से राज्य मंत्री का बिहेव देखा गया। राज्य मंत्री गुंडा अवतार में जिस तरह से एक होटल के अंदर गए, उनके कर्मचारियों से धक्का मुक्की की, बदसलूकी की, उसके बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर को बुलाकर सैंपलिंग करवाई, जांच करवा दी। लेकिन यह मामला कुछ ऐसा नहीं है। राज्य मंत्री अगर उनको सीट मिल गई होती, उनको सही टाइम पर भोजन मिल गया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। मध्य प्रदेश के सभी बड़े संचालक, चाहे होटल संचालक हों, बस संचालक हों, हवाई यात्रा करने या फिर हवाई की जो एजेंसियां हैं, सभी यह सतर्क हो जाएं कि हर किसी मंत्री, मिनिस्टर और जो बड़े पद पर विराजमान मध्य प्रदेश हो या फिर केंद्र में हो, उनका फोटो पहचान लें, उनका फोटो अपने पूरे उस एजेंसी के अंदर लगा कर रखें, कर्मचारियों को दिखा कर रखें। अगर आप नहीं पहचानते हैं तो फिर आपकी खैर नहीं। कब, कहां, कैसे, कौन पहुंच जाए, कब जांच करा दे, ये आप भी नहीं जान पाएंगे। ऐसा ही कुछ क्वालिटी रेस्टोरेंट के साथ हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। सत्ता का नशा है, मोहन सरकार है, मोदी सरकार है और फिर नरेंद्र शिवाजी पटेल राज्य मंत्री हैं। आपके घर पर भी आएंगे और कह देंगे कि किसकी जमीन पर घर बना के रखे हो। राजस्व विभाग आएगा, जांच करेगा, फिर नोटिस थमा देगा। यानी जो सरकार है, जो सत्ता है, वो जनता की नहीं है। जो सत्ता पर विराजमान है उन्हीं की सत्ता है, उन्हीं की सरकार है। जब जहां जिसके साथ जो चाहें कर सकते हैं। अन्यथा सभी मंत्री, मिनिस्टर, नेताओं को आप मन में, दिल में विराजमान कर लीजिए। भले चाहे अपने इष्ट देव को ना रखिए, लेकिन नेता, मंत्री, विधायक को अपने मन में बैठा कर रखिए। और अगर चेहरा भूल गया, भेष बदल कर आ गए और अगर आपने नहीं पहचाना, तो फिर आपकी रोजी रोटी छिन ही जाएगी। आप रोड पर आ ही जाएंगे, आपका रेस्टोरेंट बंद ही हो जाएगा। जिस तरह से किरकिरी बीजेपी आला कमान की हुई है, जिस तरह से नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कारनामा कर दिया है मध्य प्रदेश में, देखना ये होगा कि क्या मोदी सरकार या मोहन सरकार जांच बैठाकर कोई बड़ी कार्रवाई करती है। क्योंकि बर्खास्त की मांग भी की जा रही है। नरेंद्र शिवाजी पटेल को बर्खास्त किया जाए, जांच किया जाए। जिस तरह से उनके रसूखदार से बदसलूकी की, जिस तरह से सत्ता का नशा उनके सर पर है, बड़ी जांच और बड़ी कार्रवाई कर उनको बर्खास्त किए जाने की मांग की जा रही है। विपक्ष ने भी इस पर चुटकियां ली है और कहा है कि गुंडा अवतार में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के अंदर राज्य मंत्री ने जिस तरह से लोगों के साथ बिहेव किया, परेशान करने का काम किया, निश्चित तौर पर निंदनीय है। आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।